बच्चों बात करते हैं प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ की। इंडिया के आसपास में वो कैसी हैं उन्हें हम देख लेते हैं एक बार, है ना। द प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम इज नॉट ऑन्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, जो प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें ऑनरशिप किसकी होती है, प्राइवेट की या किसी संस्था की, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं ना। ऑल इंडिया हैज़ मैनी प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज सच एज क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज, कॉलेजेस एट्सेट्रा। जो पूरे भारत में हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत अलग अलग रूपों में फैली हैं। जैसे क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, लेबोरेटरीज हैं, कॉलेजेस हैं। कॉलेज में इसमें स्पेशली है मेडिकल कॉलेजेस वगैरह, ठीक है, जिसमें मेडिकल की पढ़ाई करके नए नए स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है फ्यूचर के लिए। ठीक है, मैनी डॉक्टर्स प्रैक्टिस इन दियर ऑन प्राइवेट क्लिनिक्स एंड प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट। बहुत सारे जो डॉक्टर हैं वो अपने खुद के क्लिनिक पर क्या करते हैं बच्चों, प्रैक्टिस करते हैं और कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन होता है उनका। जैसे आपने देखा होगा कोई बोन का डॉक्टर है ना, कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, ठीक है। तो इसी तरीके से वो स्पेशलाइजेशन वाली ट्रीटमेंट देते हैं। रूरल एरियाज है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। जो रूरल एरियाज है वहाँ पर कौन होते हैं बच्चों, इनका क्या नाम दिया गया है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं शॉर्ट में RMPs भी बोला जाता है। ठीक है, अर्बन एरियाज हैव नंबर ऑफ डॉक्टर्स, मैनी ऑफ देम प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। और अर्बन एरिया में क्या है, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो कि क्या करते हैं, स्पेशलाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं लोगों को। ठीक है, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स एंड प्राइवेट हेल्थ सर्विस इंक्लूड लेबोरेटरीज वर्क, मेडिकल टेस्ट लाइक एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट आर डन। यानी कि हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम और प्राइवेट जो हेल्थ केयर सर्विस है वो क्या करते हैं, इनमें जो लेबोरेटरीज भी हैं वो क्या करते हैं, कुछ मेडिकल टेस्ट स्पेशलाइज करके जो मेडिकल टेस्ट है वो करवाती है। कौन कौन से टेस्ट है बेटा उसमें, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, ये सारी सुविधाएं कहाँ है, इन जगह पर प्रोवाइड की जाती है। हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी। अब बात करते हैं बच्चों इक्वलिटी, जो कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें आता है। हेल्थ केयर सर्विस और इक्वलिटी में क्या समानताएं हैं देखते हैं, या क्या की चीज़ इसमें नई हमें देखने को मिलती है। आल्दो इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, हालांकि इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी है। टू नॉट ऑल इंडियंस गेट हेल्थ केयर। और इंडिया में डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी, इक्वलिटी होने के बावजूद भी सभी लोगों को अच्छी हेल्थ केयर सर्विस नहीं मिल रही है। दिस इज बिकॉज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज वेरी ह्यूज एंड ऑल्सो बिकॉज मोस्ट न्यू मेडिकल स्टाफ एंड फैसिलिटीज आर इन द सिटीज वेयरएज मोस्ट इंडियंस लिव इन विलेजेस। यानी कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है बच्चों वो बहुत ज़्यादा है और उसी के कारण सभी लोगों को अच्छी फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। जो भी फैसिलिटीज़ हैं कहाँ पर ज़्यादा मिल रही हैं उनको, मेडिकल स्टाफ्स वगैरह जो फैसिलिटीज़ वगैरह वो कहाँ मिल रही है, सिटीज़ में मिल रही है। जबकि भारत की आधी से ज़्यादा जनसंख्या कहाँ रहती है, गाँव में रहती है। ऑल्सो मोस्ट हेल्थ केयर सिस्टम इन टाउन्स एंड सिटीज़ आर प्राइवेटली रन फॉर अ प्रॉफिट and are too expensive for many people. Barely 20% of population can afford all the medicines they need. यानी कि जो बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स हैं या मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो ज़्यादातर कहाँ है, सिटीज़ में, और वो क्या है, एक्सपेंसिव है, बहुत महंगे हैं। और बहुत सारे लोग, यानी कि ऑलमोस्ट इंडिया की अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो टोटल पॉपुलेशन का 20% लोग ही ऐसे हैं जो इन मेडिकल फैसिलिटीज़ को क्या कर पा रहे हैं, अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो जो गवर्नमेंट की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है कि सभी लोगों को अच्छी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कराना, और जो बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो सबके लिए सभी जगह पर सभी अच्छी तरीके से अवेलेबल होनी चाहिए, ना केवल रिच लोगों के लिए। जैसे कि आपने देखा कि जो हेल्थ सर्विसेज है वो सिटीज़ और टाउन्स में जितनी अच्छी है उसकी बजाय गांव में उनकी क्या हालत है, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। बच्चों अब बात करते हैं कुछ गवर्नमेंट के ऐसे स्टेप्स की जिससे कि न केवल हेल्थ केयर बल्कि और फैसिलिटीज़ भी इम्प्रूव हुई हैं। सबसे पहले बात करते हैं केरला के एक्सपीरियंस की, जिसमें कि स्टेट का जो बजट था वो 40% पंचायत को दे दिया गया, जिससे कि वहाँ की जो पंचायत है उन्होंने प्लानिंग की किसके लिए, जो ड्रिंकिंग वाटर के लिए, फूड के लिए, एजुकेशन के लिए अच्छी तरह से अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करा सके। इससे वहाँ की जो हेल्थ जो रेट है वो पूरी इंडिया में सबसे हाई हो गई। वहाँ के जो पर्सन है वो काफ़ी हेल्दी है, एजुकेटेड है, इसलिए केरला में एजुकेशन का जो रेट है, एजुकेशन का जो दर है वो ज़्यादा हाई है। अब बच्चों बात करते हैं हम
कोस्टा रिका अप्रोच की। ये जो कोस्टा रिका कंट्री है ये साउथ अमेरिका की कंट्री है जो कि वर्ल्ड की हेल्दीएस्ट कंट्री में आती है। और इसने बहुत साल पहले इस कंट्री ने क्या स्टेप उठाया था, इन्होंने एक स्टेप उठाते हुए ये क्या था कि इनकी कोई नेशनल आर्मी नहीं होगी। दिस मीन्स कि जो मनी है जो कि आर्मी के लिए खर्च होता वो मनी दूसरे यूजफुल प्रोजेक्ट्स में खर्च होगा। जैसे कि कौन कौन से है वो प्रोजेक्ट, हेल्थ में, एजुकेशन में और अदर बेसिक नीड्स में जो कि लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब बच्चों बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की। ठीक है, रूरल हेल्थ मिशन ये इंडिया में लॉन्च किया गया था बच्चों, अप्रैल 2005 में किया गया था। और इसका मेन मकसद क्या था बच्चों कि जो लोगों को, जो गांव के लोग हैं उनको क्या करना, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। ये किसमें, कितने स्टेट्स में लागू किया गया था बच्चों, 18 स्टेट्स में लागू किया था। ऐसी 18 स्टेट्स जिसमें कि पुअर हेल्थ सर्विसेज हैं और या इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है जहाँ की। ठीक है बच्चों, आप बात करते हैं इंडिया में 2.5 मिलियन जो हार्ट सर्जरीज वो है कि भाई होनी चाहिए, लेकिन होती कितनी एक साल में, 90,000 ही होती हैं। ठीक है, और इसका कारण क्या है कि जो इंडिया में कार्डियोलॉजिस्ट है यानी कि जो हार्ट विशेषज्ञ हैं वो कितने होते हैं एक साल में, 80 के आसपास ही बन पाते हैं नए। और इसके अगेंस्ट यूएस में कितने बनते हैं बच्चों, एक साल में 800 के आसपास हार्ट सर्जन बनते हैं। ठीक है, अब जो हमने बात की थी मेडिकल टूरिज्म की, इंडिया में जो पनप रहा है मेडिकल टूरिज्म, उसके बारे में अगर हम बात करें तो इंडिया में यूरोपियन कंट्रीज और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज से लोग यहाँ अपना इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। और यहाँ आने का क्या कारण है बच्चों, यूके में एक शोल्डर की सर्जरी के जहाँ $10,000 खर्च होते हैं, वहीं इंडिया में प्राइवेट हेल्थ केयर में अच्छी सुविधा के साथ वो केवल $1,700 में ही वो ऑपरेशन इजीली हो जाता है। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।